टाइमर की पूरी रीडिंग आएगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का सेटअप लगा हुआ है। इसमें एक टॉयलेट ट्रांसफार्मर दे रखा है जो कि 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में काम करने वाला ट्रांसफार्मर, और इसमें 3 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले दे रखी है। तो दोस्तों ये सेटअप तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई सर्किट बोर्ड नहीं दे रखा है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसमें अपने डिजिटल डिस्प्ले वाले सर्किट बोर्ड को लगाकर। ये देखिए हमारा डिजिटल डिस्प्ले के साथ में सर्किट बोर्ड है, 5 स्टेप सर्किट बोर्ड है। और देखिए 72 मीटर के शेप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो और एज ए डिस्प्ले भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे ये सर्किट हमारा कितने अच्छे से परफॉर्म करता है। इसे आप किसी भी ब्रांडेड स्टेबलाइजर में या फिर नॉन ब्रांडेड स्टेबलाइजर में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो। लगाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी इसके कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर के सारे कनेक्शन भी आपको बताएंगे। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहले इसके सारे कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए हम स्टार्ट करेंगे ये अपने ग्रीन वाले जैक से। यहाँ पर हमारी 18 वोल्ट से लेकर 20 वोल्ट इनपुट सप्लाई आएगी, जो कि ट्रिगर सप्लाई है हमारी। मेन ट्रांसफार्मर से आएगी। हमें अलग से कोई ट्रिगर ट्रांसफार्मर 909 या फिर 12012 इसमें नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा। हमें अलग से कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाना। हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है उससे ही एक सप्लाई हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अपने इस दूसरे जैक के बारे में। देखिए हमारा रिले के कनेक्शन का जैक है, यानी हमारी जितनी भी रिले हैं सबका कनेक्शन इस जैक के थ्रू होगा। सबसे पहले जो कनेक्शन करेंगे हम रिले की जितनी भी हमारी रिले हैं सबकी क्वालिटी कॉमन कनेक्शन यहाँ पर जाएगा। उसके बाद इनपुट 2 रिले, और उसके बाद जो हमारी टाइमर रिले है उसका कनेक्शन हम करेंगे। उसके बाद जो हमारी इनपुट 1 रिले है उसका कनेक्शन करेंगे, और सबसे आखिर में हमारी जो आउटपुट वाली यानी तीसरे नंबर की रिले है उसका कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। फिर बात करते हैं हम इस तीसरे जैक की। इसमें हमारे जो हमारा मेन लाइन का इनपुट, न्यूट्रल और आउटपुट आएगा वो हम सीधे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यानी मेन लाइन का हमारा इनपुट फेस, बीच में हमारा न्यूट्रल, और इधर हमारा जो आउटपुट का कनेक्शन है यानी जो हमारी इनपुट रिले है इसके कॉमन से यानी पोल पर से हम यहाँ पर सीधे वायर लाकर कनेक्ट कर देंगे। मेन लाइन का न्यूट्रल सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, और आउटपुट रिले के पोल से यानी कॉमन से जो वायर आएगा वो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमें रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर से कनेक्शन करने हैं, ये सारे रिले के NC या NO पर से कनेक्शन नहीं करने हैं। ठीक है, इस तरह से इसके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे करने हैं, वो भी समझ लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो 90 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट के बीच में है। इसे आप 110 से भी मान सकते हो और 90 वोल्ट से भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें 5 टिपिंग्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5, और ये न्यूट्रल है हमारा। और ये हमारी इनपुट रिले, इनपुट 2 रिले, आउटपुट रिले और टाइमर रिले। ठीक है, जो हमारे पहले नंबर का वायर आएगा मेन ट्रांसफार्मर का, हमारी इनपुट 2 रिले के NC वाले पॉइंट पर आ जाएगा, और जो दूसरे नंबर का वायर है इनपुट 2 रिले के NO पर आ जाएगा। तीसरे नंबर का वायर हमारा आउटपुट रिले के NO पर आ जाएगा। चौथे नंबर का वायर हमारा इनपुट 1 रिले के NO पर आ जाएगा, और इनपुट 1 रिले के NC पर से एक वायर हमारा इनपुट 2 रिले के कॉमन पर ये हम शॉर्ट कर देंगे। इसी तरह से ये हमारा जो 5वें नंबर का वायर है ये आउटपुट रिले के NC पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट रिले का पोल और टाइमर रिले का पोल आपस में कॉमन रहेगा, और फिर ये हमारा टाइमर के NO पर से हमारी आउटपुट निकल आएगी। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से जो हमारा इनपुट रिले का पोल है यहाँ पर हम अपना मेन लाइन का जो इनपुट है उसका कनेक्शन कर देंगे। और जो मैंने आपको बताया था कि सर्किट पर हमारे इनपुट और आउटपुट का फेस लगातार आना है, तो ये हमें कनेक्शन भी उठाना है। इनपुट रिले के पोल पर से उठाना है और आउटपुट रिले के पोल पर से उठाना है। ठीक है, इस तरह से इसके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। अब आपको ये सर्किट लगाकर चलाकर चेक करके बताते हैं। दोस्तों आपको एक बात का ध्यान और रखना है, ये जो सर्किट है हमने इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर में 5 टिपिंग्स होना चाहिए। देखिए जैसे इसमें बता रखा है आपको, न्यूट्रल के अलावा 5 टिपिंग दे रखी है, तभी ये सर्किट सक्सेस है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आजकल जितने भी ब्रांडेड वोल्टेज स्टेबलाइजर आ रहे हैं उसमें ट्रांसफार्मर के बाद 5 टिपिंग्स होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कुल 4 टिपिंग दे रखी होती हैं, तो 4 टिपिंग वाले ट्रांसफार्मर के साथ ये सर्किट अच्छे से मैच नहीं होता है। जो 5 टिपिंग वाला ट्रांसफार्मर होता है 90 से 290 वोल्ट के बीच में या 110 से 290 वोल्ट के बीच में, उसमें ये सर्किट हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। अब आपको इस सर्किट को लगाकर चलाकर बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, सर्किट के सारे कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब समय है इसे चेक करने का, तो आपको चेक करके चलाकर बताते हैं। ये अब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। पहले हम इसे डिमर पर लगाकर चेक करेंगे, और डिमर पर लगाने का तरीका भी आपको बता देते हैं। देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कनेक्शन करने के बाद सीधे मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, 220 वोल्ट डायरेक्ट दे देते हैं, उससे सर्किट में फॉल्ट आने का चांस रहता है। हमें इसे जो चेक करना है, इसका चेक करने का एक देखिए प्रॉपर तरीका होता है। हमने इसे डिमर पर कनेक्ट किया, डिमर को बिल्कुल 0 कर लिया। अब हम इसे ऑन करेंगे। ठीक है, एक बार जब सेट हो जाएगा तो हम जैसे चाहे वैसे इसे ऑन कर लेंगे, भले 220 वोल्ट है या 250 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं आनी है।
लेकिन फर्स्ट टाइम पहले हमें जब इसे सेट करना है तो हमें डिमर को 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए, अभी पहले इसमें टाइमर की रीडिंग आएगी। स्टार्टिंग में ये करीब 25 से लेकर 30 सेकंड का टाइमर रहता है फर्स्ट टाइम में। उसके बाद में ये टाइमर हमारा 5 सेकंड का रह जाता है। देखिए टाइमर की पूरी रीडिंग आएगी इसमें, ध्यान दीजिएगा। और ये मीटर जो हमने आउटपुट पर लगा रखा है, काउंटडाउन चल रहा है अभी। अभी देखिए इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया है। और इस मीटर में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा डिस्प्ले है। आउटपुट और इनपुट बारी बारी से लिखकर आता रहता है। ठीक है, अब हम आपको चला कर दिखाते हैं, टेस्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए इसकी परफॉर्मेंस देखिए, कितना स्मूथ ये सर्किट हमारा वर्क कर रहा है। किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई खटखट नहीं, कोई पटपट नहीं। बहुत अच्छे से ये सर्किट हमारा वर्क करता है। ठीक है, और बारी बारी सब कुछ इसमें लिखकर आता रहता है। इसे आप किसी भी स्टेबलाइजर में आसानी से लगा सकते हो, भले ही वो आपका माइक्रोटेक हो, वी गार्ड हो, लिव गार्ड हो, ऑल्टन हो, XYZ किसी भी कंपनी का आपका स्टेबलाइजर हो या फिर लोकल मेड स्टेबलाइजर हो। आप देख सकते हो हमने जो इसमें ट्रांसफार्मर अभी यूज़ किया है, ये काफ़ी पुराना ट्रांसफार्मर, लगभग 10-12 साल पुराना ट्रांसफार्मर हमारा होगा। उसके साथ भी सर्किट हमारा बहुत अच्छे से मैच हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इसमें किसी खास ट्रांसफार्मर डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी डाटा के साथ आसानी से मैच हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सर्किट हमारा पसंद आया होगा। और किट को परचेस करना चाहो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।